ध्वनि मूल है इस संसार का। साउंड इज द बेस ऑफ दिस यूनिवर्स। ये कहना उतना ही सही है जितना इसका एग्जिस्टेंस है। आज हम क्योंकि मंत्रों के बारे में भी हम 10 महाविद्या के बारे में बात कर रहे हैं, साथ में मंत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। मंत्रों के बारे में मैंने आपको 2 वीडियोस दी हैं अभी तक। उन वीडियोस को आप देखें कि कैसे शब्द मंत्र बनता है और मंत्रों के ऋषि अलग अलग क्यों हैं। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, छंद क्या होते हैं। पहले तो ये व्याकरण का विषय है, ये व्याकरण की क्लास नहीं है, परंतु ये ऊर्जा की बात जरूर है कि भाई ऊर्जा होती क्या है, ऊर्जा क्रिएट कैसे होती है। ध्वनि से कंपन, कंपन से ऊर्जा, कंपन से ध्वनि, ध्वनि से ऊर्जा, ये सब कैसे होता है। और ये वो टॉपिक्स हैं जो अछूते हैं, जो बहुत कम छुए गए हैं। इसीलिए शायद आनंद हो के उतने व्यूज नहीं आ पाते, क्योंकि जो चीज़ हमें पता नहीं है, या मैं ये नहीं कहूँगा, माफ़ कीजिएगा मुझे, कि पता नहीं है, जो चीज़ हम जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। अब एक स्टूडेंट है, वो स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, उसको जितना लेक्चर दिया जाता है वो उतना जानता है, कोर्स बुक्स जितना पढ़ा देती हैं उतना जानता है, परंतु उन्हीं में से कुछ लोग निकल के आविष्कार करते हैं। वो माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो 200, 300, 400, 500 लोग हैं, ये 20,000 में से, वैसे तो 20,000 के 20,000, 22,000 होने वाले हैं। 22,000 के 22,000 मेरे लिए मेरा परिवार है, धन्यवाद है आपका। परंतु जो इन वीडियोस को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को, मेरा जो बेसिक पर्सपेक्टिव है वो ये है कि भाई अपने बच्चों तक, क्योंकि हमारी जनरेशन क्यों पीछे रह गई है मंत्रों की सत्ता में, मंत्रों की पराकाष्ठा में, जीवन की उच्चता में क्यों पीछे रह गई है, क्योंकि हम केवल काम्य मंत्र प्रयोगों तक रह गए हैं। और उनका कारण भी कहीं ना कहीं हमारी विद्याओं का हास है, जो पहले से हो रहा है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। जो बीज पहले बोया जाता है वही बीज पहले जो है आगे पेड़ बनता है। तो आज हम जो बीज बो रहे हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, समझाएंगे, तो अल्टीमेटली एक नया भारत, एक नया संस्कृति का प्रचार प्रसार ये होगा। तो छंद क्या होते हैं? पहले तो व्याकरण में छंद कुछ और होते हैं, होते वही हैं, परंतु मंत्रों में ऊर्जा कैसे क्रिएट होती है, ये सिर्फ 5 मिनट की वीडियो है, आगे तो ध्यान दीजिएगा। पहली बात, छंद होते हैं लय, यानी जिस प्रकार से हम बोलते हैं। किसी में कोई त्रिष्टुप छंद है, कोई अनुष्टुप छंद है ना, इस प्रकार से छंद होते हैं। आप मंत्र पढ़ते हैं ना, ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद, तो इसका छंद अनुष्टुप है। ऐसे ही गायत्री छंद, ऐसे ही जो है त्रिष्टुप छंद, ये बेसिकली एक तरह की लय है, जो 1 2 3 इस तरह से इसका एक गायन होता है। गायन बोले तो लय होता है। तो रिदम जब बनती है तो रिदम से अलग प्रकार की ऊर्जा क्रिएट होती है। अब अनुष्टुप छंद क्या होता है ये भी हम बात करेंगे, और हम कैसे, जैसे ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अंगना सूक्त मात्रो बीजम दिग्बंध देवता सप्तम श्री जगदम्बा प्रीतर्थे सप्तशती पाठांगत वेंज पेवी नियोग, है ना, हम करते हैं ना ऐसे। शृणु देवी प्रोक्षामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेन चंडी या भुवे। हर एक चीज का एक लय है। तो वही छंद उसको लिमिटाइज करते हैं, डिसिप्लिन करते हैं। छंद जो होते हैं वो उस भगवती का स्वरूप ही हम मान के चलेंगे, क्योंकि सरस्वती विद्या है और उन्हीं की अलग अलग फॉर्म्स हैं। हमारी वायु का चलना और हमारे बोलों का निकलना, यानी हमारा बोलना और हमारी ऊर्जा का उस स्थान पे पहुंचना कि हम उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट कर पाएं। तो छंद वो डिकोडर्स हैं जो कि हमें एग्जैक्टली समझ आ जाएं, तो हम उतनी लय से बोल के हम उस ऊर्जा के साथ क्रिएट कर सकते हैं, उस ऊर्जा में पहुंच सकते हैं, उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उस ऊर्जा से कनेक्ट करके उस ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हम जिस प्रकार की ऊर्जा से कनेक्ट करेंगे वो हमारे अंदर भी अवस्थित उतनी ही होगी। अगर अवतरण अंदर होगा तो बाहर आप कनेक्ट कर पाओगे। तो छंद भी उसी प्रकार से
कार्य करते हैं। आप जब अनुष्टुप छंद बोलते हैं, आप जब त्रिष्टुप छंद बोलते हैं, तो आप इसी प्रकार की ऊर्जाओं से कनेक्ट कर पाते हो। जैसे आप, एक छोटी सी बात है, इसको साइंटिफिकली समझ के देखें कि आपका VPN APN आपके फ़ोन्स में होता है, उसी प्रकार से आप किसी भी ऐप में जाते हैं, कोई ऐप डेवलपमेंट करने वाले होंगे, कोई और मित्र होंगे जो IT से जुड़े हैं, तो वहाँ कोडिंग होती है, तो उसी कोडिंग के साथ में उसकी कीज़ बनती हैं। तो वो जो कीज़ हैं, शायद मेरा कहना ये है कि मतलब शायद मैं आपको सही से बोल पाऊं तो अनंत सत्ता है मंत्रों की। कोई नहीं कह सकता कि मुझे पूरा पता है, परंतु उस अनंत सत्ता में जो उस ताले की चाबी है, वहां तक पहुंचने की, उस ऊर्जा तक पहुंचने की, वो कहीं ना कहीं छंद भी है। इसीलिए ध्वनि मूल है संसार का, ध्वनि मूल है एग्जिस्टेंस का, ध्वनि मूल है त्वम स्वाहा त्वम स्वधा त्वम ही वषट्कार है स्वरात्मिका। वही स्वरात्मिका है, स्वरों की आत्मा है, और वो स्वरों की आत्मा, स्वर तभी बन पाते हैं, स्वर से ही सुर बनता है, और सुर और असुर ये दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, है ना। तो अगर हमें उस स्वर को प्राप्त करना है, उस सुर को प्राप्त करना है, तो हमें छंद को समझना होगा। इसके बारे में और भी बात करेंगे, जुड़े रहिए।